प्रिय छात्रों, वेलकम टू यू ऑनलाइन एजुकेशन। 9th क्लास के बच्चों, आपका आज फिर लेसन नंबर 3 इतिहास में आपका स्वागत है। हम पाठ कर रहे हैं नाथसीवाद और हिटलर का अध्याय लेसन नंबर 3। और इसका कल हमने एक प्रश्न किया था वाइमर गणराज्य की असफलताएं, और उसके असफलताओं के कारण इस समय के दौरान हिटलर बड़ा पॉपुलर हो गया था। हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाथसीवाद या हिटलर लोकप्रिय हुआ। तो उसके लोकप्रिय होने के क्या कारण थे या ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण लोकप्रिय हुआ। तो पहले हम हिटलर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। हिटलर जर्मनी में 1919 में एक छोटी सी पार्टी थी, जर्मन वृक्ष पार्टी, इसका सदस्य बना था। और इस पार्टी का सदस्य बनके धीरे धीरे इस पर अपना प्रभुत्व जमाया और इसका नेता बन गया। और इस पार्टी का नाम सोशल जर्मन वृक्ष पार्टी का नाम रख दिया। और इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे प्रोग्रेस करते गए। और 1929 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जर्मनी युद्ध की आर्थिक संकट से जूझ रहा था। और 1929 से 30 तक आते आते इन्होंने अपने इस पार्टी का नाम नाथसीवाद में चेंज कर दिया था। और नाथसीवाद के नाम से हिटलर और हिटलर की पार्टी जानी जाने लगी थी। प्यारे विद्यार्थियों, कि ऐसी सिचुएशन थी, ऐसे हालात हो गए थे युद्ध के कारण, भूखमरी के कारण देश के, जो हमने कल पढ़े थे वाइमर के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी, कौन कौन सी दिक्कतें थी। वे सारी समस्याएं वाइमर के लिए तो अभिशाप सिद्ध हुई, लेकिन वे हिटलर के लिए वरदान सिद्ध हुई। क्योंकि हिटलर था उस समय पनपता हुआ पौधा था। और धीरे धीरे जब 1930 आया तो पूरा पेड़ बन चुका था और उसके सामने ये थी। तो सबसे पहले तो जो जर्मनी में नाथसीवाद हिटलर था, उसके उदय होने का कारण क्या रहे। सबसे पहला कारण था जो वाइमर था उसकी असफलता। वाइमर का शासन बिल्कुल असफल हो गया था। दूसरा हम इसमें पढ़ लेते हैं पहले वायसराय की अपमानजनक संधि पर पूर्ण संधि की। वायसराय ने अपमानपूर्ण संधि थी जिस पर साइन करवाए थे। जर्मनी के दूसरे विश्व युद्ध में हार जाने के बाद मित्र राष्ट्रों ने वायसराय, जो हमारा वाइमर था, वाइमर गणराज्य, उसका वायसराय था, उससे साइन करवा लिए गए कि अपमानपूर्ण संधि पर मित्र राष्ट्रों ने, जिन्होंने भी इनका साथ दिया था। और उसके कारण इसको सफलता मिली, क्योंकि लोगों में इन्होंने बात बताई कि हम इस अपमानपूर्ण जो संधि हमारे साथ हुई है, हमारे मित्र राष्ट्रों के साथ हुई है, उसका हम अवश्य बदला लेंगे। उस बात पर जोर देने का हिटलर को लोकप्रियता मिली। दूसरा, वाइमर गणराज्य की असफलताएं। उस समय के दौरान मैंने जैसे पहले बताया कि यह वाइमर गणराज्य असफल हो चुका था। 229 दिन का शासन करने के बाद वह शासन में कामयाब नहीं रहा, लोगों की लोकप्रियता खो चुका था। दूसरी ओर इस राज्य को उभारने का जिम्मा अगर हिटलर ने उठाया तो लोगों की उनके प्रति रुझान बढ़ता गया और उदय का काम हुआ। अगर आर्थिक संकट 1929 में युद्ध के उपरांत जर्मनी एक बड़े आर्थिक संकट की घड़ी से गुजर रहा था। खाद्य समस्या की प्रॉब्लम थी। मित्र राष्ट्रों की, जिन मित्र राष्ट्रों ने सेकंड विश्व युद्ध में उनको सहायता दी थी, उनको पैसा लौटाना था। तो इस प्रकार बहुत आर्थिक संकट था जिसको उभारने का हिटलर ने आश्वासन दिया और लोगों में लोकप्रियता बढ़ी। अगला था एक दलीय संघर्ष। इस समय के दौरान देश में एक डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट, दो पार्टियां, बड़ी बलशाली पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां थी। लेकिन इनमें कमी एक मेन थी कि इनमें एकता का भाव था। आपसी कलह युद्ध चलता रहता था, जिसके कारण ये दोनों एक नहीं हो सकी। और इन दोनों पर से लोगों को विश्वास उठता गया और हिटलर की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता गया। इसका भी हिटलर को फायदा हुआ और हिटलर उदय होने में विशेष महत्व मिला। इनकी फूट का फायदा मिला, कम्युनिस्ट का और डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी, इनकी फूट का फायदा हिटलर को मिला। यदि इनमें संघर्ष नहीं होता तो ये दोनों मिलकर हिटलर को आगे नहीं देने आ सकती थी, लेकिन ये दोनों आपस में फूट गई। इसके बाद युद्धों का वर्णन। हिटलर हमेशा
मेरा संघर्ष नाम का गुणगान करता रहता था, मेरे संघर्ष में युद्धों का वर्णन करता था, लोगों में जोश बढ़ता था, जिससे जहां भी उसके भाषण थे बड़े तेज तरार में करता था और लोगों को प्रभावशाली डालता था कि वो युद्धों से ही हम देश को सुरक्षित रख सकते हैं, युद्धों से जीत सकते हैं। इसलिए भी हिटलर का नात्सीवाद का उदय होने का जर्मन में कारण बना। इसके बाद हिटलर का व्यक्तित्व, और इनमें एक मेन कारण ये भी था कि हिटलर का खुद का व्यक्तित्व इतना तेज था, बोलने का, रंग रूप का, देखने का, व्यक्तित्व उसका इतना बढ़िया था कि हर किसी को भा जाता था। इसलिए भी हिटलर का उदय हुआ और नात्सीवाद का उदय हुआ। इसके बाद साम्यवाद का विरोधी होना, उसमें में बड़े बड़े जमींदार, साम्यवाद और जो बड़े बड़े धोखपति थे वे सारे डरे हुए थे, अस्त व्यस्त थे। वे साम्यवाद से डरते थे कि कभी साम्यवाद ना बना दे और सारा का सारा आप लोगों का जो इकट्ठा किया हुआ पैसा वह एक साम्यवादी सरकार में ना लगा दे। लेकिन जो हिटलर था वो साम्यवाद का बड़ा विरोधी शासक था। इसलिए राजतंत्र के बाद वाइमर गणराज्य हुआ, वाइमर गणराज्य फैल हो गया। उसके बाद जो बड़े बड़े जमींदार थे या साम्यवादी थे उन्होंने हिटलर का समर्थन दिया और हिटलर के उद्यान में अहम भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से ये कुछ हमारे कारण रहे जिन कारणों से जर्मनी में वाइमर गणराज्य की असफलता के कारण हिटलर का उदय होने का मौका मिल गया और 1930 में हिटलर मैन पावर में आ गया था। नात्सीवाद और हिटलर का महत्व बढ़ गया था। तो आज के लिए इतना ही, टॉपिक काफी, आज इतना कर लेना, कल फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।